हाँ भाई दोस्तों, नमस्कार, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, राधे राधे और गुड मॉर्निंग। और आप सभी का जो है एक बार फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री पढ़ रहे थे और कल की क्लास में हमने शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री को कुछ भागों को पढ़ना प्रारंभ किया था, कुछ चीजों को समझना शुरू किया था। उसमें दृश्य सामग्री को अपन ने पढ़ा था और कुछ जैसे बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड को पढ़ा हमने कल, है ना। फ्लैनल बोर्ड के बारे में पढ़ा, फिल्म स्टिक के बारे में पढ़ा, या अन्यत्र दो चार चीजें और थी जिसके बारे में, मॉडल वगैरह के बारे में पढ़ा, उसको जानने का प्रयास किया था। आज हम उसी क्लास को अपन फिर से आगे बढ़ाते हैं और कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, सहायक सामग्री के संदर्भ में जो पूछी जा सकती है। क्या क्या याद रखना है देखिएगा। दृश्य सामग्री हमारी चल रही थी भाई। कौन सी सामग्री चल रही थी दोस्तों? दृश्य सामग्री हमारी चल रही थी भाई। कौन सी सामग्री चल रही थी? दृश्य सामग्री चल रही थी। और आपको यहां पे ध्यान रखना है कि मैं दृश्य सामग्री की यदि बात करूं तो उसके अंदर कुछ चीजें अपन ने पढ़ ली थी और आज की क्लास में जो अपन पढ़ने वाले हैं कि दृश्य सामग्री के बारे में, वो पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है प्रोजेक्टर। क्या याद रखोगे? पहली सामग्री आज की क्लास की आपको याद रखनी है, वो क्या है मेरे दोस्तों? उस सामग्री का नाम है प्रोजेक्टर भाई। क्या नाम है दोस्तों? प्रोजेक्टर। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्टर सामग्री क्या होती है या प्रोजेक्टर अपन किसको कहते हैं, इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। प्रोजेक्टर सामग्री का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी सामग्री जिसमें आप किसी भी छोटी वस्तुओं को बड़े रूप में जो है लगभग देख सकते हो, उसको अपन क्या कहते हैं? प्रोजेक्टर कहते हैं, है ना। ये एक प्रकार की प्रक्षेपी सामग्री है ना, जिसका प्रक्षेपण होता है, लगाया किसी और जगह पे जाता है और दिखता है किसी और जगह पे। ठीक, ये प्रक्षेपी सामग्री भी है और साथ साथ में क्या है, आपके एक प्रकार की दृश्य सामग्री भी है। इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है समझिएगा। इसमें आपको कुछ प्रोजेक्टर के बारे में ध्यान रखना है। देखिएगा, एक प्रोजेक्टर आता है दोस्तों जिसका नाम है डाइस्कोप। क्या नाम है दोस्तों? डाइस्कोप। एक प्रोजेक्टर आता है, उसका क्या नाम है दोस्तों? उस प्रोजेक्टर का नाम है आपके डाइस्कोप जो है, इसको कहा जाता है। अब देखिएगा डाइस्कोप क्या चीज होती है समझिएगा। डाइस्कोप का मतलब होता है एक ऐसा प्रोजेक्टर या एक ऐसी विधि जो एक दुनिया का पहला प्रोजेक्टर आप उसको कह सकते हो। जैसे इसके अंदर क्या होता है मैं आपको पूरा समझा देता हूं। इस प्रकार से एक प्रोजेक्टर बना हुआ होता है, यहां पे एक ऐसा दरवाजा होता है, इस जगह पर एक लालटेन जलाई जाती है भाई। क्या जलाई जाती है? लालटेन जलाई जाती है। अब होता है क्या है कि इस लालटेन के आगे यहां पे विषय वस्तु को क्या कर दिया जाता है, आपके रखने की एक जगह खाली रखी जाती है, जिसमें यहां से एक बड़ी सी कांच की स्लाइड को पकड़ करके उतारते, जिसके ऊपर अपना कंटेंट लिखा होता है। उस कांच की स्लाइड के ऊपर लालटेन का प्रकाश पड़ता है और उसके जो प्रतिछाया निकलती है वो यहां से निकलती है और बाहर जाकर के सामने वाले पर्दे के ऊपर प्रदर्शित हो जाती है। इसी का नाम है डाइस्कोप प्रोजेक्टर, है ना, जिसके अंदर कांच की स्लाइड का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसमें लालटेन का प्रयोग किया जाता है ना, इसीलिए इस प्रोजेक्टर को एक और नाम से जाना जाता है। इसके उपनाम की यदि मैं बात करूं तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है जादू की लालटेन। क्या कहा जाता है दोस्तों? जादू की लालटेन, या इसको अंग्रेजी में कह देंगे अपन तो इसी को कहा जाता है आपके मैजिक लैंडर। क्या कहा जाएगा दोस्तों? इसी को कहा जाता है आपके मैजिक लैंडर। तो जादू की लालटेन पूछ ले आपको या आपको पूछ ले मेरे दोस्तों तो मैजिक लैंडर, तो ऐसी चीज को आपको ध्यान रखना है, ये डाइस्कोप प्रोजेक्टर ही होगा। और ये भी ध्यान रखना, ये एक प्रकार का पारदर्शी प्रोजेक्टर है क्योंकि इसमें कांच की स्लाइड का प्रयोग हो रहा है। पारदर्शी प्रोजेक्टर है। कौन सा प्रोजेक्टर है दोस्तों? पारदर्शी प्रोजेक्टर है। ध्यान रखना, इस प्रोजेक्टर के अंदर कांच की स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कांच की स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे एक बार इसके अंदर किसी कांच की स्लाइड का प्रयोग कर लिया या कांच की स्लाइड का यूज कर लिया, उसके ऊपर कोई कंटेंट लिखा हुआ है, तो क्या उस कांच की स्लाइड को वापस यूज करने के बाद बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने के बाद क्या वापस इसका यूज कर सकते हैं क्या, या उसको फेंकना पड़ेगा? तो कोई इतनी कांच की स्लाइड नहीं जो फेंक दोगे, इतनी बड़ी कांच की स्लाइड होती है वो फेंकी नहीं जाती है दोस्तों। उसको निकाल करके कांच की स्लाइड को साफ किया जाता है, और साफ वो पानी से नहीं होती है, उसको साफ करने के लिए एक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है जिलेटिन।
क्या नाम है दोस्तों? जिलेटिन। तो ध्यान रखना, इस कांच की स्लाइड को साफ किससे किया जाता है? तो मैं यहां पे लिखा देता हूं दोस्तों, जिलेटिन नामक पदार्थ से साफ किया जाता है। किससे किया जाता है दोस्तों? जिलेटिन नामक पदार्थ से साफ। जिलेटिन नामक पदार्थ से क्या किया जाता है? तो ध्यान रखना, जिलेटिन नामक पदार्थ से इसको क्या किया जाता है दोस्तों? साफ किया जाता है। ये आपको इसके बारे में क्या रखना है? ध्यान रखना है ना? ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना कि इस प्रोजेक्टर का प्रयोग आप तभी कर सकते हो जब अंधेरा अधिक हो। तो अंधेरे की आवश्यकता यहां पे अधिक होती है। अंधेरे की आवश्यकता क्या होती है मेरे दोस्तों? अंधेरे की आवश्यकता यहां पे क्या होती है? अधिक होती है। ये आपको ध्यान रखना है इस दुनिया के पहले प्रोजेक्टर के बारे में, जिसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? डाइस्कोप। भाई क्या नाम है दोस्तों? डाइस्कोप। ध्यान रखना, इस प्रोजेक्टर को कहा जाता है डाइस्कोप। क्लियर? तो एक जादू की लालटेन, मैजिक लैंडर, पारदर्शी प्रोजेक्टर है। कांच की स्लाइड का प्रयोग होता है। कांच की स्लाइड को जिलेटिन नामक पदार्थ से जो है धोया जाता है और अधिक अंधेरे की यहां पे जरूरत होती है। कांच की स्लाइड जो है वो क्या होती है? रीयूज होती है, क्योंकि उस वक्त अपडेट नहीं था, फिर धीरे धीरे चीजें चेंज हो जाती है। दूसरे नंबर पर आपका ऐसा ही एक प्रोजेक्टर आता है जिसका नाम है एपिस्कोप। दूसरा प्रोजेक्टर आता है, उसका क्या नाम है मेरे दोस्तों? उसका नाम है आपके एपिस्कोप। एपिस्कोप, या इसको कहा जाता है चित्र विस्तारक यंत्र। क्या कहा जाता है दोस्तों? चित्र विस्तारक यंत्र। इसको कहा जाता है चित्र विस्तारक यंत्र। एपिस्कोप, या इसको क्या कहेंगे अपन? इसको कहेंगे चित्र विस्तारक यंत्र। यह प्रोजेक्टर क्या होता है? तो यह प्रोजेक्टर भी आपके लगभग डाइस्कोप के समान ही क्या होता है? काम करता है, लेकिन इसकी एक खास बात है कि इसके अंदर कांच की स्लाइड का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके अंदर केवल आपको विषय वस्तु रखनी होती है और वो विषय वस्तु अपने आप सामने वाले पर्दे पर, है ना, पूरी की पूरी फैल कर एक बड़े रूप के अंदर क्या हो जाती है दोस्तों? दिखने लग जाती है। डायस्कोप में क्या होता है कि चित्र का विस्तार इतना नहीं होता है, जो चीज जितनी होती है वो लगभग उतनी दिखती है। लेकिन एपिस्कोप में क्या होता है कि जो चित्र होता है वो होता छोटा है, लेकिन सामने जाकर के वो बहुत बड़ा दिख जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है चित्र विस्तारक यंत्र। अब देखिएगा, इसमें कांच की स्लाइड का प्रयोग नहीं किया जाए ना, तो इसको अपन क्या कहेंगे? ये अपारदर्शी प्रोजेक्टर है। कौन सा प्रोजेक्टर है? ये एक प्रकार का अपारदर्शी प्रोजेक्टर है। अपारदर्शी प्रोजेक्टर है। इसके बारे में ध्यान रखना, यह विषय वस्तु का विस्तार करता है। विषय वस्तु का क्या करता है दोस्तों? विषय वस्तु का विस्तार करता है। विषय वस्तु का विस्तार करता है। इसके बारे में एक और चीज याद रखनी है कि इसमें भी अंधेरे की आवश्यकता क्या होती है? अंधेरे की आवश्यकता अधिक होती है। अंधेरे की आवश्यकता क्या होती है? अधिक होती है। यह आपको ध्यान रखना है। यह कौन सा कहलाएगा? एपिस्कोप। तो दो प्रोजेक्टर मैंने अभी तक आपको बताएं, एक का नाम है डाइस्कोप और एक का क्या नाम हो जाएगा? एपिस्कोप। ये पूछे जाते हैं, इसीलिए याद रखना, आपको नॉर्मल नहीं पूछेंगे कि प्रोजेक्टर कौन सी सामग्री है। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिएगा, तीसरा एक प्रोजेक्टर और आता है जिसको आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप सीख जाओगे। उसका नाम है आपके एपिडाइस्कोप। क्या नाम है दोस्तों? प्रोजेक्टर का क्या नाम है? एपिडाइस्कोप। प्रोजेक्टर का नाम है आपके एपिडाइस्कोप प्रोजेक्टर। ये क्या है? तो ध्यान रखना, ये कुछ नहीं है, ये आपके एपिस्कोप प्लस डाइस्कोप का मिश्रण है। इनके अंदर दोनों प्रोजेक्ट को क्या कर दिया गया? दोनों प्रोजेक्ट को क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। दोनों प्रोजेक्ट को एक साथ में क्या कर दिया गया मेरे दोस्तों? जोड़ दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एपिडाइस्कोप और एपिडाइस्कोप जो है वो एपिस्कोप और डाइस्कोप का मिश्रण जो है वो कौन सा प्रोजेक्टर कहलाएगा? तो वो आपके कहलाएगा मेरे दोस्तों एपिडाइस्कोप। तो टोटल कितने प्रोजेक्टर हो गए अपने पास में? 3। पहला कौन सा है? डाइस्कोप। दूसरा कौन सा है? एपिस्कोप। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? एपिडाइस्कोप। ठीक है। अब आता है आपके एक और प्रोजेक्टर जिसका नाम है OHP प्रोजेक्टर। ये थोड़ा आधुनिक प्रोजेक्टर है। OHP पूरा नाम लिखूं इसका तो ध्यान रखना, ओवर हेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर हिंदी में कहूं तो इसको कहा जाता है शिरोपरि। क्या कहा जाता है दोस्तों? शिरोपरि। यह प्रोजेक्टर क्या है समझिएगा।
ये प्रोजेक्टर आपके डायस्कोप की तरह है। डायस्कोप जिस प्रकार से एक पारदर्शी प्रोजेक्टर है, ठीक उसी प्रकार से OHP भी एक प्रकार का पारदर्शी प्रोजेक्टर है। लेकिन एक ध्यान रखना है, डायस्कोप चित्र का विस्तार नहीं कर पाता था, लेकिन OHP प्रोजेक्टर चित्र का क्या कर सकता है, विस्तार कर सकता है, बड़े रूप में दिखा सकता है। थोड़ा आधुनिक प्रोजेक्टर है, ये मॉडल प्रोजेक्टर है। पहला मॉडल प्रोजेक्टर भी आप OHP को कह सकते हो, इसमें कोई शंका नहीं होगी। लेकिन एक चीज और भी अंतर है, जिस प्रकार से डायस्कोप प्रोजेक्टर के अंदर बड़ी बड़ी कांच की स्लाइडों का प्रयोग किया जाता था, बड़ी बड़ी कांच की स्लाइड रखी जाती थी, इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर जो कांच की स्लाइड का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसके अंदर प्लास्टिक की स्लाइड का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है ट्रांसपरेंसी। इसीलिए कभी कभी ये कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी एक प्रकार की दृश्य सामग्री है। ज्योग्राफी यदि आपने पढ़ी होगी तो मार्केट से आपने कई बार ट्रांसपेरेंसी खरीद के लाए होंगे अपने मॉडल वगैरह या प्रैक्टिकल के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक की छोटी सी स्लाइड होती है जिसका रीयूज नहीं किया जाता, यूज एंड थ्रो होती है। एक बार आपने उसका प्रयोग कर लिया, उसको क्या कर दो, फेंक दो। यानी कि डायस्कोप का अपडेटेड रूप है। डायस्कोप में तो कांच की ग्लेस को धो करके वापस, आप ऐसा समझो। पहले क्या था कि अपन छोटे थे ना, तो वहां पे देखो, पहले जो डॉक्टर थे गांवों के अंदर, उन डॉक्टर से बच्चे इंजेक्शन लगाने से बड़े डरते थे, बड़े रोते थे। क्यों रोते थे? क्योंकि उनके पास में कांच का इंजेक्शन होता था और उसके पास में जो इंजेक्शन के आगे जो सुई लगती थी वो लोहे वाली होती थी और वो रीयूज होती थी। उस इंजेक्शन को बार बार गर्म पानी में धो दिया जाता था, उस सुई को भी गर्म पानी में धो दिया जाता था और बार बार उसका यूज किया जाता था, रीयूज। तो उसका जो आगे का जो नुकीलापन होता है ना, वो क्या होता था, थोड़ा खराब हो जाता था। फिर इंजेक्शन लगाते थे, बच्चों के वाकई दर्द होता था तो वो रोते थे। अब अपडेट हो गए, अब अपडेट हो गए तो कौन सा आ गया, प्लास्टिक का इंजेक्शन आ गया, जो यूज एंड थ्रो, एक बार यूज किया फेंक दिया। अब बच्चों को इतना भय नहीं लगता है। तो सेम ऐसे ही था कि जब अपने पास में डायस्कोप था तो बड़ी बड़ी कांच की स्लाइडें थी, उसको दो और वापस लगाओ, दो वापस लगाओ। अब OHP आ गया, अब धोने की जरूरत नहीं है, यूज करो, फेंक दो, है ना। ये अपडेटेड है। डायस्कोप का एक अपडेटेड रूप जो है उसका क्या नाम है, OHP प्रोजेक्टर। तो इसके बारे में कितनी बातें याद रखनी है दोस्तों। एक तो आपको ध्यान रखना है, यह एक प्रकार का पारदर्शी प्रोजेक्टर है। कौन सा है मेरे दोस्तों, पारदर्शी प्रोजेक्टर है। एक तो यह ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें प्लास्टिक की स्लाइड या इसको मैं कह सकता हूं ट्रांसपरेंसी का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसपरेंसी का प्रयोग होता है, ट्रांसपरेंसी का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए ट्रांसपरेंसी को भी अपन क्या कहते हैं, एक प्रकार की दृश्य सामग्री मानते हैं। ये आपको क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों, कुछ प्रोजेक्टर और आते हैं जो बड़े मॉडल प्रोजेक्टर माना जाते हैं, बड़े लेटेस्ट प्रोजेक्टर माना जाते हैं दोस्तों। एक तो आता है आपके LCD प्रोजेक्टर। LCD, इनके केवल नाम याद रखने आपको, लाइट क्रिस्टल प्रोजेक्टर। क्या नाम हो जाएगा इसका, LCD की यदि आपको फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या याद रखोगे दोस्तों, LCD की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, लाइट क्रिस्टल, और डी का मतलब तो डिस्प्ले होता है, वैसे डिस्प्ले प्रोजेक्टर। एक तो ये याद रखना है। एक LCD से मिलता जुलता एक और प्रोजेक्टर आता है दोस्तों, जिसका नाम है आपके DLP। ये क्या है, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग या प्रोसेसर, कुछ भी कह सकते हो। ये इसका फुल नाम आपको क्या रखना है कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, इसका पूरा का पूरा नाम है। DLP को आपको ध्यान रखना है। ये दोनों आपके आधुनिक प्रोजेक्टर माने जाते हैं, दोनों आपके लेटेस्ट प्रोजेक्टर माने जाते हैं। ये आपके दृश्य सामग्री के अंदर एक और चीज कंप्लीट हो जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर कंप्लीट। इसके बाद आपको देखो और कुछ सामग्रियां पढ़नी है, जैसे आपके आते हैं वास्तविक पदार्थ पे। कौन से पदार्थ आते हैं दोस्तों, वास्तविक पदार्थ। वास्तविक पदार्थ, रियल ऑब्जेक्ट भी एक प्रकार की आपके दृश्य सामग्री हो सकती है। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है, वास्तविक पदार्थ दो तरीके के होते हैं। एक तो कौन से होते हैं, एक को तो आपके कहा जाता है रियालिया। क्या कहा जाता है दोस्तों, रियालिया। और एक को कहा जाता है डायरेमा। क्या कहा जाता है दोस्तों, डायरेमा। ये क्या चीज होती है समझिए। रियालिया का मतलब होता है ऐसे वास्तविक पदार्थ जो अपने मूल रूप में वास्तविक हो।
जैसे देखिएगा, बच्चों को मटकी पढ़ानी है, आप वैसी की वैसी घर के रियल मटकी है वो लेकर के चले गए, ये वास्तविक पदार्थ क्या कहलाएगा? रियालिया। बच्चों को घड़ी दिखानी है, घर से आप रियल घड़ी लेकर के चले गए, ये क्या कहलाएगा? रियालिया। यानी कि ऐसे वास्तविक पदार्थ जो अपने मूल स्वरूप में हो वो तो कहलाते हैं आपके रियालिया। डायरेमा क्या चीज होती है? डायरेमा के अंदर वो वास्तविक पदार्थ आते जो रियल तो नहीं होते लेकिन उसकी कलाकृतियां बनी हुई होती है। ऐसी कुछ सामग्रियां जिनको अपन क्लास में पूर्ण रूप से उसी रूप में नहीं ले जा सकते, तो उसकी कलाकृति को लेकर के चले जाते हैं जो खिलौने के रूप में होती है। जैसे देखिएगा, आप विद्यालय में बच्चों को बड़ी वाली मटकी कहां लेकर के जाओगे? गाड़ी पे आगे रख करके बच्चों को बचाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो मार्केट के अंदर छोटी छोटी मटकियां मिलती है जो घर में सजाने के लिए होती है, वो लेकर के चले। अब ये डायरेमा है तो वास्तविक पदार्थ है लेकिन डायरेमा है। हल पढ़ाना है बच्चों को, तो हल कहां लेकर के क्लास में जाओगे? मार्केट में उसी लकड़ी का छोटा हल मिलता है खिलौने टाइप का, वो लेकर के चले गए। वो आपके जो पदार्थ कहलाएगा वो डायरेमा कहलाएगा। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब वास्तविक पदार्थ अपने मूल स्वरूप में है, मूल अस्तित्व में है, तब तो वो रियालिया कहलाएगा, और यदि वो कलाकृति के रूप में है तो वो क्या कहलाएगा? डायरेमा कहलाएगा। और ये भी ध्यान रखना है, ये दोनों वास्तविक पदार्थ किसी विशेष संस्कृति के लोगों के द्वारा निर्मित होते हैं। क्योंकि भाई वास्तविक पदार्थ लकड़ी के बने होते तो सुथार काम करते हैं, लोहे के बने तो लोहार काम करेंगे, कपड़े के बने तो दर्जी काम करते हैं। तो हर चीज के पीछे एक संप्रदाय या विशेष धर्म के या संस्कृति के लोग जुड़े हुए होते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि रियल पदार्थ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आप कौन सा ध्यान रखोगे दोस्तों? पहला प्रकार आपको ध्यान रखना है रियालिया। रियालिया क्या होता है? वह वास्तविक पदार्थ जो अपने मूल स्वरूप में हो, जो अपने वास्तविक स्वरूप में हो, ऐसे लिख देता हूं, जो अपने वास्तविक स्वरूप में हो, जो अपने वास्तविक स्वरूप में हो। डायरेमा में क्या आएगी दोस्तों? डायरेमा में आती है आपके कलाकृति, जिसमें औजार वगैरह हो गए, कृषि के सामान वगैरह हो गए, कोई भी ऐसे सामान जो होते वो किसके अंतर्गत गिना जाएगा? आपके इसी के अंतर्गत गिना जाएगा। तो वास्तविक पदार्थ के रूप में आपको कितनी सामग्रियां याद रखनी है? 2। एक का नाम है रियालिया और एक का क्या नाम है मेरे दोस्तों? एक का नाम है आपके डायरेमा। क्लियर? इसके बाद में आते हैं आपके कुछ और सहायक सामग्री, जिसके अंदर आपको एक ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, सर्च इंजन। क्या ध्यान रखोगे दोस्तों? सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? आप ये सर्च करते हो ना, गूगल पे सर्च करो, याहू पे सर्च करो, क्रोम पे करो, ये सब क्या है? गूगल, याहू वगैरह जो है वो एक प्रकार का सर्च इंजन है, जिसके अंदर हर प्रकार की वेबसाइटें पड़ी हुई होती है। आपको जो भी जानकारी चाहिए होती है, आप जैसे ही उसके ऊपर टाइप करते हो तो उससे मिलती जुलती वेबसाइट आपके फ्रंट पेज या सबसे ऊपर वो चीज खुल जाती है, और आप उस चीज को देख करके, समझ करके उसके बारे में जान लेते हो। तो आपको इतना तो याद नहीं रखना है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि सर्च इंजन एक प्रकार की, किस प्रकार की सामग्री मानी जाती है मेरे दोस्तों? तो वो ध्यान रखना, वो भी कौन सी मानी जाती है? आपके दृश्य सामग्री मानी जाती है। एक आपने W3 का नाम सुना होगा, या इसको कहते हैं WWW डॉट, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, इसको क्या कहा जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब। एक प्रकार की वेबसाइट है, यूं समझ लो आप। तो जितनी भी आपके वेबसाइटें होती वो भी कौन सी कैटेगरी में गिनी जाती है? हालांकि ये सारी तकनीकी सामग्री हैं, लेकिन गिना किस में जाएगा? तो दृश्य सामग्री के अंदर भी इनको क्या किया जाएगा? आपके ऐड किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके एक और सामग्री आती है दोस्तों, जिसका नाम है सेक्सटेंट। जिसका क्या नाम है दोस्तों? सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या होता है दोस्तों? तो मैं आपको यह बता देता हूं कि इस सामग्री का प्रयोग सामान्यतः भूगोल विषय के लिए किया जाता है। सेक्सटेंट में क्या होता है कि ज्योग्राफी के अंदर क्या होता है कि कभी भी आपको कोई 2 ध्रुवों के ऊपर दूरी मापना या 2 ध्रुवों के ऊपर कोण मापना होता है ना, तब इसका प्रयोग किया जाता है। आपने कभी सड़क पर काम करते हुए उन इंजीनियरों को देखा होगा, जिसके अंदर वो अपने आंख के अंदर वो लगा करके दूरबीन की तरह ऐसे ऐसे देखते रहते हैं, जहां पे टर्न आता है उसके हाथ में एक डंडा होता है, वहां पे लॉक करते हैं और फिर गाड़ियों को या सड़क को टर्न देते हैं। तो वो एक सेक्सटेंट का अपडेट रूप है। सेक्सटेंट तो एक धनुष बाण की तरह होता है, जिसमें बिल्कुल लेंस की तरह होता है, आपको कहां कितना घुमाना है उसमें देख करके लॉक कर देते हो कि इतने डिग्री पर यह चीज घूमनी चाहिए, तो वो चीज घूम जाती है। रास्ता देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका सामान्य तो प्रयोग जो है वो कहां किया जाता है? भूगोल में किया जाता है। ये आप ध्यान रखना। पूछ ले, इतना तो कोई पूछता ही नहीं डिटेल से, लेकिन फिर भी मैं लिखा देता हूं दोस्तों, 2 ध्रुवों के कोण को मापने में उपयोगी, कोण को मापने में
मापने में उपयोगी। ये एक प्रकार की कौन सी सामग्री कहलाएगी मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये एक प्रकार की आपके कौन सी सामग्री कहलाएगी? तो ये भी एक प्रकार की आपके दृश्य सामग्री कहलाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रोजेक्टर हो गए आपके, इस प्रकार की सामग्री हो गई। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, ये जितने भी हैं आपके संग्रहालय, म्यूजियम वगैरह में आप बच्चों को घूमने के लिए लेकर के जाते हो, संग्रहालय लेकर के जाते हो, उसके अंदर जो सामग्री पड़ी हुई होती है उसी को बालक क्या करता है? देख करके सीखता है। तो ये संग्रहालय भी एक प्रकार से आपकी कौन सी सामग्री मानी जाएगी? तो संग्रहालय भी एक प्रकार की आपके दृश्य सामग्री मानी जाएगी। ये आपको क्या रखना है? इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों ईमेल, या इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या कहते हैं दोस्तों? ईमेल, या इसको अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल भी एक प्रकार की आपके कौन सी सामग्री के अंतर्गत आएगी? तो ये भी आपके आएगी एक प्रकार की दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगी। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि 3 चीजें मैं आपको और लिखवा रहा हूं। एक शब्द याद रखना है आपको, टेल नेट। एक को आपको ध्यान रखना है पुश नेट, और एक का नाम याद रखना है यूज नेट। ये क्या चीजें होती है समझिएगा। टेल नेट के अंदर क्या होता है कि एक ही कंप्यूटर पर कोई सामग्री है और उसी सामग्री को बहुत सारे कंप्यूटर के ऊपर देखना है। तो जब उन बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में एक रिमोट से जब जोड़ दिया जाता है तो उसका नाम है टेल नेट। एक ऐसी चीज होती है जिसपे एक से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं। अब मान लो कि एक कोई इंफॉर्मेशन आ रही है और 10 कंप्यूटर चल रहे हैं, तो 10 ही कंप्यूटर के ऊपर उस चीज को एक साथ में देखा जा सकता है। ऐसी चीज को क्या कहा जाता है? आपके टेल नेट। यानी कि एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ करके जो चीज देखी जा सकती है वो कहलाती है टेल नेट। एक आता है पुशनेट। पुशनेट क्या होता है कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड होते हैं, वो नहीं होते लाल लाल कलर के ऊपर जिसके ऊपर लाइनें चलती रहती है, कुछ भी रेट वगैरह ना आपने देखी होगी। रेलवे स्टेशन पे तो गए होंगे ना, तो रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा कि बार बार ये ट्रेन इतनी बजे आएगी, ये प्लेटफॉर्म नंबर, ये लाल लाल कलर की लाइनें चलती रहती है लंबे लंबे तक। तो आपने देखा होगा कि हर बोर्ड के ऊपर लगभग सेम लाइन चल रही होती है। तो ये कैसे संभव है? ये पुशनेट से संभव है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड को एक साथ में जोड़ने का जो काम करता है, एक साथ सूचना देने का काम करता है, वो पुशनेट करता है। कि एक जगह पे आपने टाइप की, पुशनेट के माध्यम से सूचना अपडेट की, जितने भी बुलेटिन बोर्ड वहां पे लगे होंगे सब पे सेम सूचना चलेगी। इसको कहा जाता है आपके पुशनेट। एक होता है यूजनेट। यूजनेट क्या है दोस्तों? एक तरीके से आपके जो ईमेल है उसका एक विस्तृत रूप है। जैसे ईमेल का तो आप क्या कर सकते हो कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति के पास में सूचना भेज सकते हो। यूजनेट के बारे में एक व्यक्ति को एक मैसेज कर सकते हो। यूजनेट में क्या करते हैं कि आपके कॉन्टेक्ट नंबर सेव होते हैं, जितने भी बहुत सारे नंबर है उसमें यूजनेट की डिटेल्स के अंदर डाल दिए जाते हैं। एक मैसेज टाइप करते हो, एंटर करते हो, सारे लोगों के पास में एक साथ में मैसेज पहुंच जाता है। यानी कि जब एक से अधिक लोगों को एक जैसा सेम मैसेज देना हो तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों? तो उसके लिए यूजनेट का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों सामग्रियां जो है वो भी एक प्रकार की आपके दृश्य सामग्री गिनी जाती है, ध्यान रखना। तो मैं एक एक लाइन इनके बारे में लिख देता हूं। बड़ी तकनीकी सामग्री। टेलनेट, एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। फिर आपको ध्यान रखना है पुशनेट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड को आपस में जोड़ना। और एक जो होती है वो कौन सी होती है? यूजनेट। यूजनेट के अंदर क्या होता है दोस्तों? एक से अधिक लोगों को एक साथ सूचना प्रेषित करना। एक साथ सूचना या संदेश प्रेषित करना या उनको भेजना क्या कहलाएगा? आपके
पुशनेट कहलाएगा। ये ध्यान रखना, ये भी कौन सी सामग्री में आती है। देखो कितनी मैंने आपको नई नई सामग्री पढ़ाई आज, बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल अलग, है ना, हट करके जो आपने जितनी भी दृश्य सामग्री अभी तक पढ़ी होगी उनसे बिल्कुल विपरीत सामग्रियों को आज मैंने पढ़ाया। और एक अंतिम सामग्री और पढ़ा देता हूं जिसका नाम है मेरे दोस्तों चैट रूम, या इसको कहते हैं चैट ग्रुप। ये आप ग्रुप बना करके जो चैट करते हो ना सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी दृश्य सामग्री में मिली जाती है। और एक ध्यान रखना, आपके टेक्स्ट मैसेज, आपके फोन के अंदर जो टेक्स्ट मैसेज वाला जो भाग है वो भी किसके अंतर्गत गिना जाता है, एक प्रकार की दृश्य सामग्री के अंतर्गत गिना जाता है। इसी के साथ आपकी ये दृश्य सामग्रियां कंप्लीट होती है। तो नॉर्मल केवल चार्ट, मॉडल, चित्र ऐसे ही याद नहीं रखने हैं, थोड़ी हाई लेवल की सामग्रियों को भी याद रखना है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक वर्तमान में उपयोगी चल रही है, इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसी सामग्रियों का भी हमें क्या रखना है दोस्तों, हल्का फुल्का ध्यान रखना है। चलिए आइए एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं सारी सामग्रियां जो आज अपन ने पढ़ी हैं। आज अपन ने पढ़ना शुरू किया था प्रोजेक्टर से, है ना। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आज अपन ने पढ़ा था पहला प्रोजेक्टर जिसका नाम है डायस्कोप, और इसका जादू की लालटेन या मैजिक लैंडर के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक प्रकार का पारदर्शी प्रोजेक्टर है। इसमें कांच की स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करने के बाद उसी स्लाइड को जिलेटिन नामक पदार्थ से साफ किया जाता है। इसमें अधिक अंधेरे की आवश्यकता होती है। दूसरा अपन ने पढ़ा था एपिस्कोप, जिसको चित्र विस्तारक यंत्र भी कहा जाता है। यह अपारदर्शी होता है, विषय वस्तु का विस्तार करता है तथा इसके अंदर भी हमें अधिक से अधिक अंधेरे की क्या होती है, जरूरत होती है। तीसरा पढ़ा था एपिडाइस्कोप, जिसके अंदर दोनों का क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, मिश्रण कहलाता है। फिर पढ़ा अपन ने OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर या शिरोपरि प्रोजेक्टर। यह आपके डायस्कोप का एक अपडेटेड रूप है जिसमें पारदर्शी प्रोजेक्टर है, प्लास्टिक की स्लाइड ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किया जाता है, जिसका यूज करने के बाद वापस वो प्रयोग में नहीं आती, रीयूज उसको नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना। दो प्रोजेक्टर जो आपके बड़े आधुनिक प्रोजेक्टर या अति आधुनिक प्रोजेक्टर माने जाते हैं, एक LCD जिसको लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं, और एक DLP प्रोजेक्टर यानी कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर। ये आपको इसके नाम ध्यान रखने। फिर अपन ने पढ़े थे वास्तविक पदार्थ। मैंने कहा वास्तविक पदार्थ दो तरीके के होते हैं, एक रियालिया, एक डायोरेमा। जो वास्तविक पदार्थ अपने मूल स्वरूप में है उसको रियालिया कहा जाता है, जो कलाकृति के रूप में बने होते हैं उनको डायरेमा कहा जाता है। उसके बाद पढ़ा कि जितने भी सर्च इंजन होते हैं वो भी आपके दृश्य सामग्री में आते हैं। www यानी कि वेबसाइट जितनी भी हैं वो भी दृश्य सामग्री में आएगी। सेक्सटेंट जो भूगोल विषय के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है वो भी किसके अंतर्गत गिना जाएगा, आपके इसी सामग्री के अंतर्गत गिना जाएगा। संग्रहालय भी इसमें आता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी इसमें आता है। फिर एक टेलनेट जो बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, पुशनेट जो बहुत सारे बुलेटिन बोर्ड को आपस में जोड़ता है, यूजनेट जो बहुत सारे लोगों को एक साथ संदेश प्रेषित करता है। ये तीनों सामग्रियां भी अपने दृश्य सामग्री के अंदर ही इंक्लूड होगी। एक आता है आपके चैट ग्रुप या टेक्स्ट मैसेज, ये भी आपके कौन सी सामग्री के अंदर जोड़ा जाएगा मेरे दोस्तों, तो ये भी आपके इसी सामग्री में जोड़ा जाएगा। बढ़िया लग रही है क्लास, अच्छा समझ में आ रहा है सहायक सामग्री। दो क्लास और बनेगी सहायक सामग्री की, एक में मैं आपको श्रव्य और श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों पढ़ा दूंगा, और एक में अपन को सहायक सामग्रियों के सिद्धांत पढ़ने हैं जो अपन पढ़ लेंगे। दो क्लास के अंदर आपकी ये चीज पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, और एक बड़ा टॉपिक और एक बड़ा अच्छा टॉपिक आपके क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़िया लग रही हो क्लास तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और रात को 9 बजे साइकोलॉजी की क्लास देखना न भूले। दिन में 1 बजे सीटेट की शॉर्ट क्लासें आ रही है जिसमें आपकी टीचिंग मेथड, पेडागोजी की 10-10 मिनट की क्लास आ रही है। हर 10 मिनट में एक टॉपिक फास्ट तरीके से जो है रिवीजन कराया जा रहा है या आपको बताया जा रहा है, तो वो भी देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मुझे आशा है, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित्त रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।